हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज करस्पॉन्डेंस। तो एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वन इंडिविजुअल टू अदर, जब इंडिविजुअल आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इंडिविजुअल टू इंस्टीट्यूशन एंड वाइस वर्सा, इंडिविजुअल जब इंस्टीट्यूशन से एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन, या इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन से एक्सचेंज करती है इंफॉर्मेशन। कैसे? थ्रू लेटर राइटिंग इज नोन एज करस्पॉन्डेंस। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शब्द होना चाहिए थ्रू लेटर राइटिंग, तो उसे हम करस्पॉन्डेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स: द लेटर्स रिटन फॉर सोशल मैटर्स एंड टू मेंटेन रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। जैसे लेटर ऑफ ग्रीटिंग, इसको ग्रीट करना। कंडोलेंस, सांत्वना देना कि यार तुम्हारे यहाँ डेथ हो गई, हमें बहुत दुख हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, भाई तुमने इतनी पदवी हासिल की है। इनविटेशन देना, ये सब इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। इस पे एमसीक्यू भी आता है कि 4 टाइप ऑफ लेटर दिए गए होंगे, उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन सा इनफॉर्मल लेटर है। राइट? तो कंडोलेंस, ग्रीटिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इनविटेशन, ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द पॉपुलर स्टाइल्स ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस। तो दो पॉपुलर स्टाइल है, फुल्ली ब्लॉक्ड और मॉडिफाइड ब्लॉक। फुल्ली ब्लॉक में क्या होता है, ये तो कंपनी का लेटर हेड है, जहाँ पे कंपनी का नाम, एड्रेस और ईमेल और ये सब होता है। सारी चीजें लेफ्ट इंडेंट होती हैं फुल्ली ब्लॉक्ड में, ये फुल्ली ब्लॉक्ड स्टाइल है। लेफ्ट इंडेंट होंगी, डेट भी, इनसाइड एड्रेस भी, सैल्यूटेशन भी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर, ये सब लेफ्ट इंडेंट होगा। और मॉडिफाइड ब्लॉक में क्या होता है कि डेट और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर क्या होता है, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, वो राइट इंडेंट होता है, बाकी सारी चीजें लेफ्ट इंडेंट होती है। देखिए इतना तो कंपनी का लेटर हेड है। अग्रीड? तो ये दो स्टाइल्स हैं। गिव द नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस। हमें सिर्फ नंबर पूछा है तो उसका आंसर 7 है, पर मैं आपको डिटेल में वो लिखा भी देता हूँ और लर्न करने की ट्रिक भी देता हूँ। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्लैरिटी। जब भी लेटर लिखें तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट, तो भाई कितने की खरीदी पे 20% डिस्काउंट दे रहे हो, वो लिखो। सिर्फ ऐसे नहीं लिखो कि हम 20% डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। कंसाइजनेस, हमेशा लेटर में कंसाइजनेस होनी चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप स्टेशनरी का ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे मुझे चाहिए रबर, पेंसिल, शार्पनर, पेपर, नोटबुक चाहिए, आप बोलोगे मुझे स्टेशनरी चाहिए। तो कंसाइजनेस। तीसरा, कंप्लीटनेस, सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स होनी चाहिए लेटर में। तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस। अभी ट्रिक बताता हूँ। सब्जेक्ट की क्लैरिटी होगी तो कंसाइज आंसर लिख सकोगे, तो पेपर टाइम पे पूरा हो जाएगा, वरना पेपर छूट जाएगा एसपीसीसी का। तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस। क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस। अब फोर्थ है कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ कंसिडरेशन, सिक्स्थ करेक्टनेस। कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे रीडर के माइंड में। भाई आप बोल रहे हो कि मुझे चेयर्स परचेस करनी है आपसे, अरे भाई कॉन्क्रीट बता कि कितनी चेयर्स, चेयर्स की कौन सी साइज, तो वो कॉन्क्रीटनेस। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है रीडर सेंट्रिक होना चाहिए, रीडर को मजा आना चाहिए पढ़ के। करेक्ट, रीडर शुड एंजॉय दैट। ओके, देन करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या होता है कि सही भाषा, लैंग्वेज एरर नहीं होना चाहिए, एंड कर्टसी। ये हमारे पीयूष गोयल जी हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये कुछ टाइम के लिए जब इन्होंने बजट पेश किया था, फाइनेंस मिनिस्टर थे फॉर अ शॉर्ट टाइम, तब यही एक ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बोला था थैंक यू टैक्स पेयर्स। पहली बार ऐसा बोला गया था, थैंक यू टैक्स पेयर्स, पार्लियामेंट में इन्होंने बोला गया था, इन्होंने बोला था। तो कर्टसी होनी चाहिए। अब यही आंसर को हम जब डिटेल में लिखेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट? तो साइड बाय साइड ये भी होता चाहिए। 3 मार्क क्वेश्चन 4 में आएगा इन डिटेल में। तो इंट्रोडक्शन वही है, द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लेटर शुड बी सिंपल, ब्रीफ, क्लियर, लूसिड एंड शुड रिफ्लेक्ट द
कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड। अब इसको हमें एक्सप्लेन कैसे करना है क्लैरिटी को। तो क्लैरिटी में लिखना है द मैटर रिटन इन द लेटर शुड बी क्लियर सो दैट नो क्वेरी और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज इन द माइंड ऑफ रिसीवर। जैसे एम्बिगुअस का एग्जाम्पल बताया, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर माल खरीदोगे तो अरे अरे 20% डिस्काउंट, कितना का माल खरीदोगे, कितने तक, राइट, है ना, क्लियर बोल, क्लियर, है ना, हेरा फेरी देखिए, राइट, क्या बोल रहा है वो क्लियर बोलो। नेक्स्ट, कंसाइजनेस। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लीजिए आपको नोटबुक, पेंसिल, रबर, कलर्स, पेपर ये खरीदना है, तो ये सब नहीं लिखेंगे लेटर में, आप लिखेंगे भाई हमें स्टेशनरी के आइटम्स खरीदनी है। ओके, तो मिनिमम रिक्वायर्ड एंड बिफिटिंग वर्ड्स होने चाहिए, रिड्यूसेस एक्सपेंसेस एंड इफेक्टिव होता है। कंप्लीटनेस, सारी डिटेल्स दीजिए। इनकम्प्लीट लेटर डाउट क्रिएट करता है और बिजनेस एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, अल्टीमेटली बिजनेस को लॉस होता है। जैसे इनकम्प्लीट राइटिंग, गुड्स हैव बीन डिस्पैच एज पर योर ऑर्डर, भाई ऑर्डर डेटेड, उस ऑर्डर में क्या था, करेक्ट, डिस्पैच किया है तो कौन से ट्रांसपोर्टर को दिया है माल, वो सब कंप्लीटली बताइए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट कॉन्क्रीटनेस। द वर्ड यूज्ड इन द लेटर शुड कन्वे वन एंड ओनली वन मीनिंग एंड देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ रीडर। जैसे मैंने बताया कि इन कॉन्क्रीट राइटिंग, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग सम चेयर्स, अरे सम चेयर्स नहीं, कितनी चेयर्स, चेयर्स की साइज क्या है वो बताइए। कंसिडरेशन, जो आप कंटेंट लैंग्वेज सिलेक्शन कर रहे हैं वर्ड्स का, वो डिग्निटी मेंटेन करे सामने वाले की, करेक्ट, उसकी पोजीशन को देख के वर्ड्स यूज करिए। द लेटर शुड कंटेन रीडर सेंट्रिक अप्रोच, सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। जैसे हम ब्रांच खोल रहे हैं बिजनेस के लिए, हमारा बिजनेस बढ़ाना है, हम ऐसे बोलेंगे कि यार हम आपको सेवा देने के लिए ब्रांच खोल रहे हैं, तो कस्टमर खुश हो जाएगा, हाँ यार हमारी सेवा के लिए ब्रांच खुल रही है। तो रीडर सेंट्रिक होना चाहिए लेटर। करेक्टनेस, द कंटेंट ऑफ द बिजनेस लेटर शुड बी करेक्ट फ्रॉम लैंग्वेज एंड फैक्ट्स मूवमेंट, मतलब इनकरेक्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश करेक्ट होनी चाहिए, या जो भी हो, जिस भी भाषा में लिख रहे हो। कर्टसी, द कंटेंट इन द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस लेटर शुड बी मॉडेस्ट एंड कर्टियस। मैनरली एंड मॉडेस्ट लेटर स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर्स एंड द सेलर। जैसे नॉन कर्टियस, भाई यार आप केयरलेस हो गए, पेमेंट नहीं कर रहे हैं टाइम से पेमेंट करिए, ऐसे नहीं लिखने का। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक पेमेंट ऑफ गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। तो ये था ब्रीफ, मतलब इन ये वाले पॉइंट हम कर रहे थे। और अगर मान लो 5 मार्क्स में आता है तो यही क्वेश्चन को आपको एलोबरेट करके लिखना है। ड्रॉ अ टेबल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन। ड्रॉ अ टेबल एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग। तो उसका आंसर टेबल ऑफ लेटर राइटिंग। तो टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग में आप लिखोगे दो, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फॉर्मल लेटर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, बिजनेस लेटर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स। बिजनेस लेटर में लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ एजेंसी। ऑफिशियल लेटर में एप्लीकेशंस, लेटर रिगार्डिंग राशन कार्ड, वाटर प्रॉब्लम्स। इनफॉर्मल में तो बताया था मैंने, ग्रीटिंग्स देना, कंडोलेंस देना, कॉन्ग्रेचुलेशन करना, इनविटेशन करना, वो सारे इनफॉर्मल लेटर्स में आते हैं। तो हमें अब एक्सप्लेन भी करना है, तो फ्लो चार्ट बनाया, फिर अब इसको एक्सप्लेन करो बिजनेस लेटर क्या होता है। दीज लेटर्स आर रिटन विद द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपांडिंग बिजनेस। लेटर ऑफ इंक्वायरीज, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ एजेंसी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं? दीज लेटर्स आर रिटन टू इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। Applications, letter regarding ration card, water problem, drainage problem are examples of official letters. इनफॉर्मल लेटर मैंने बताया था, बहुत बार आता है ये, 1 मार्क में भी कभी कभी आ जाता है। लेटर रिटन फॉर सोशल मैटर्स एंड टू मेंटेन रिलेशंस आर कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। लेटर ऑफ ग्रीटिंग, कंडोलेंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्विटेशंस आर एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स। अब नेक्स्ट, व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स? तो मैंने बताया था, जो लेफ्ट साइड वाला जो फ्लो चार्ट था, अब उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मल लेटर्स सिर्फ इतना ही फ्लो चार्ट बनाएंगे और इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। तो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं? अब लेटर रिटन फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट मैटर्स आर कॉल्ड formal letters. Formal letters have their own specific format which should be maintained. Formal letters are divided into two parts, business letter and official letter. करेक्ट, हमें सिर्फ वाटर फॉर्मल लेटर्स बोल रहा है तो हमने सिर्फ फॉर्मल लेटर्स के बारे में लिखना है, और फिर उसका मेंशन करना है टाइप। तो फ्लो चार्ट बना दोगे तो टाइप ऑलरेडी मेंशन हो गया। तो 2 मार्क में इतना ही लिखना है, कंसाइजनेस, राइट है कि नहीं? ज्यादा लंबा करने जाओगे पेपर छूट जाएगा।
बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या होता है? तो पहले करस्पॉन्डेंस क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू लेटर राइटिंग इज करस्पॉन्डेंस। अब वो करस्पॉन्डेंस अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस है। अग्रीड? पहले करस्पॉन्डेंस एक्सप्लेन करने का, फिर उसको बिजनेस पर्पस से जोड़ देने का। करेक्ट? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, business negotiations, grievance, compromise, adjustments are covered in business correspondence। तो पहले correspondence explain किया, फिर business correspondence। What is meant by effective business letter writing? When letters serve the motive of the business, then only it is called effective business correspondence। business का purpose solve होना चाहिए। Communication through which sale is increased, relationship with the customers develops, कलेक्शन टाइम से हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर प्रिवेलिंग है कस्टमर से तो वो रिमूव होती है, अगर बिजनेस की पॉजिटिव इमेज बिल्ट होती है, तो ऐसे लेटर को इफेक्टिव बिजनेस लेटर राइटिंग कहा जाता है। मतलब आप लेटर लिखें और आपकी सेल बढ़ गई, लेटर लिखें और आपका कस्टमर से एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना, कलेक्शन टाइम से उसने कर दिया, आपने लेटर लिखा और उसने टाइम से पेमेंट कर दी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हो गई, बिजनेस की अगर पॉजिटिव इमेज होती है लेटर लिखने से, तो ऐसे को हम इफेक्टिव business letter writing कहते हैं। It should be carefully drafted so that it is result oriented. The effective business letter should contain the characteristics of effective business correspondence। Let us go for MCQs। Which of the following style is more popular? तो fully blocked style इसका आंसर है। इनफॉर्मल लेटर्स, ये तो आता ही है, इनफॉर्मल लेटर्स तो कंसोलेशन देना, वो इनफॉर्मल लेटर्स है। करेक्ट? नेक्स्ट, अब ये डिटेल में, तो डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग के ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज अ सिंपल एंड रीजनेबल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल एंड रीजनेबल, इंपॉर्टेंट, नो बाउंड्रीज, प्लेस एंड टाइम, कहीं भी आप लेटर लिख सकते हो। तो सिंपल एंड रीजनेबल, फिर इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज नहीं है, फिर नेक्स्ट 3 एविडेंस की तरह काम करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता है, और फ्यूचर में रीयूज हो सकता है। तो पहले सिंपल एंड रीजनेबल, दूसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा नो बाउंड्रीज। करेक्ट? फिर एविडेंस, कॉन्फिडेंशियल एंड रीयूज। देन लेटर्स आर easily sent and received. It is a link between the writer and receiver, establishes business image, and letter works as a silent representative of the concerned firm। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर राइटिंग है, इंपॉर्टेंट है, बट इतना ही आंसर है, तो जनरली ये 3 मार्क में आता है, छोटा ही है सिर्फ, नो हेड पॉइंट्स। नेक्स्ट, enlist different styles of writing business letter and explain in walk their framework। मतलब हमारे को फ्रेमवर्क, मुझे मैंने बताया था फुल्ली ब्लॉक्ड और मॉडिफाइड ब्लॉक, उसका फ्रेमवर्क समझाना है। फुल्ली ब्लॉक्ड एंड मॉडिफाइड ब्लॉक लिखना बहुत है, सेमी इंडेंट है, फुल्ली इंडेंट है, हैंगिंग इंडेंट स्टाइल, नोमा स्टाइल। करेक्ट? पर एक्सप्लेन हमारे को जो पॉपुलर है, तो मैंने बताया था ये तो पॉपुलर है, उसमें से भी मॉडिफाइड ब्लॉक ज्यादा चलता है। अब फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में मॉडर्न स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग है, डेट इनसाइड लेटर सॉल्यूशन आर रिटन ऑन द लेफ्ट इंडेंट, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, लेफ्ट इंडेंट में आता है। नो पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन दिस स्टाइल, ऑल डिटेल्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर सो दैट राइट साइड इज फाउंड अनयूज्ड। इट इज क्वाइट इजी टू टाइप इन दिस स्टाइल। अब मॉडिफाइड ब्लॉक में क्या होता है, मैंने बताया था कि इनसाइड लेटर सेलिब्रेशन मेन पार्ट ऑफ लेटर रिटन लेफ्ट, डेट ऑफ द लेटर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आर रिटन ऑन द राइट साइड, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसको डिटेल में लिखना है। पंक्चुएशन मार्क्स यूज होती हैं। अब ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि किस में पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं होती हैं। तो फुल्ली ब्लॉक स्टाइल में पंक्चुएशन यूज नहीं होती हैं। किस में पंक्चुएशन यूज होती हैं? तो मॉडिफाइड ब्लॉक में पंक्चुएशन यूज होती हैं। करेक्ट? और then there is the last question which you have already done. Wish you luck.